पिताजी ने कहा है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप बस सुनिए और आशीष पाएंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत। आज का वचन इस ईस्टर में आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। सब लोग मेरे साथ बोलिए, और मनुष्यों को दान दिए। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगह में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने सब कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हालेलुया। मैंने आप सभी के लिए वचन को पढ़ा। इसमें एक ही लाइन है आप सभी के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्यों को दान दिए। क्या दिए? और इंग्लिश में लिखा है गिफ्ट्स ऑन टू मैन। गिफ्ट्स दिए। और जो लोग स्पिरिचुअल हैं, आत्मिक हैं, परमेश्वर के राज्य के सेवा करते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए आज सुपरनेचुरल डे है। हालेलुया। उनके लिए सुपरनेचुरल डे की प्रभु ने गिफ्ट्स दिए। और जानते हैं गिफ्ट्स क्या था? अपोस्टोलिक, प्रोफेटिक, एवेंजलिस्टिक, मिरेकल वर्कर्स। ये गिफ्ट्स दिए। के कब दिए? कब दिए? जब वो ऊपर उठाया गया, मतलब क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या हुआ? जैसे ही क्रूस पर चढ़ाया गया, एक जगह पे सेलिब्रेशन हो रही थी। एक जगह पे सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रभु कब्र में गए, बॉडी तो कब्र में थी। आप सभी ध्यान से सुनना, आप समझ जाएंगे। मैंने ये आयत पढ़ी, फिर आप आगे को समझ जाएंगे। और प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आज आप सुपरनेचुरली ब्लेस होंगे। वो ऊपर चढ़ा कि बंदियों को ले जाए। बंदी कहां थे? सारे बंदी अब्राहम से लेकर पिताजी के डेथ तक बंदी कहां थे? नीचे। जो मरेगा वो कहां जाएगा? नीचे। क्योंकि सबसे पहलौठा मसीह ही स्वर्ग में उठा लिया गया। सबसे पहलौठा मसीह है, इसीलिए हम उसी के संतान हैं। हम विश्वास करते हैं अगर हमारी आंखें यहां बंद होगी तो एक जगह खुलेगी तो सामने मसीह होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ बंदी थे, ऐसा अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिला जो आज हम सभी को मिला है। अंतिम समय के वारिस हैं हम। आप सभी उस अंतिम समय के वारिस हैं, जो आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर मिला है कि आपकी आंखें अगर यहां बंद हो, डेथ से डरना मत, क्योंकि आंखें खुलेगी तो परमेश्वर के राज्य में होंगे। लेकिन ऐसा अवसर सबको नहीं मिला था। इवन दाऊद बादशाह इतना प्यार करते थे परमेश्वर उनसे। सुलेमान, दाऊद इतना प्यार करते थे। शमसून, किसी को ऐसा अवसर नहीं मिला। यशायाह, जेरेमिया, हिजकिय्याह, इतने अनॉइंटेड लोग थे, किसी को नहीं मिला। एलिसा डबल पोर्शन अनॉइंटेड थे, उन्हें नहीं मिला। वो सब उद्धारकर्ता का वेट कर रहे थे कि कोई आएगा और हमें लेकर जाएगा। लेकिन तब तक कोई आ नहीं सकता जब तक वो ऊपर चढ़ेगा नहीं। कोई एक दिन हमारे लिए स्वर्ग के बीचों बीच, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊपर लटकाया गया था। वो हमारा उद्धार करता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में लटकाया गया था। आप गुड फ्राइडे के मीटिंग में सुने कई सारे वक्ताओं के द्वारा। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, टाइम आपका नहीं है। पिताजी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटका है, ना जमीन स्पर्श कर रहा, ना आसमान स्पर्श कर रहा। और सारे श्राप, सारे दुख, सारी तकलीफें उस बॉडी में एंटर कर।
ताकि हम छुड़ाए जाएं। और उस वक्त वो संसार के लोग मजाक कर रहे थे। उस वक्त एक बंदा कह रहा है कि प्रभु मुझे स्मरण करना, मुझे स्मरण करना, और कुछ नहीं। पता नहीं उसको कैसे, कहां से पता चला। हो सकता है कि जब प्रभु ने कहा होगा कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर देना, उस समय उसे आत्मा ने स्पर्श किया होगा। ये नहीं जानते क्या कहते, लेकिन उस डाकू ने दूसरे को नहीं किया। उस डाकू के पास कोई क्वालिफिकेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। वो रेपिस्ट हो सकता है, चोरी करने वाला हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, ड्रग्स लेने वाला हो सकता है, चीट करने वाला हो सकता है, एनीबॉडी, कोई भी पाप उसके लाइफ में हो सकता है। लेकिन जिस समय उसने प्रभु को कहा, पावर देखो परमेश्वर का, ये पावर था परमेश्वर का। इतना ब्लड जाने के बाद, सारी बॉडी छल्ली छल्ली होने के बाद, डेथ के करीब होने के बाद की सांस अभी धीरे धीरे आ रही होगी, उस वक्त भी एक कह रहा है कि प्रभु मुझे याद करना। तो पिताजी ने कहा, आज, कब, आज, मरने वाले को आज और कल का क्या पता। गॉड नेवर डाई, क्राइस्ट नेवर डाई, वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, वो जीवित है। उस चोर को पता था कि आज मैं मरूंगा, लेकिन आज मेरे पास टाइम है, अगर मैं कन्फेस कर लूं, वो इतना धनी है, मुझे माफ कर सकता है। आज आपका डे है, आज आपका भी डे है उसे कहने का, लॉर्ड रिमेम्बर मी, मुझे याद करना। जानते हैं क्या होता है? उसी वक्त प्रभु ने कहा, ये सामर्थ्य परमेश्वर का, आज तू मेरे साथ, हालेलुया, हालेलुया, लाइफ लॉन्ग। उसका पड़ोसी उसको कहता होगा, ए भाई कहां, कह रहा है ड्रंकर्ड है तू, रेपिस्ट है तू, धोखेबाज है तू, मर्डरर है तू ऐसा है, तू वैसा है। अभी प्रीचर बनना चाहता है, अब विश्वासी बनना चाहता है, तेरे को बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तेरे को प्रभु बोझ लेना पड़ेगा, तेरे को चर्च में मेंबरशिप लेना पड़ेगा। मसीह के राज्य में आने के लिए आपको कुछ नहीं लेना पड़ेगा, ओनली फेथ। विश्वास करो तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। जस्ट फेथ। अगर आज किसी को कुछ नहीं पता, विश्वास करो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तुम भी जीवित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हर चीज जीवित होगी तुम्हारी लाइफ से। हालेलुया। ऊपर उठा हुआ था, किसके लिए? बंदियों के लिए। हम सभी बंदी थे, सब बंदी वेट कर रहे हैं, और सब वेट कर रहे हैं कब आएगा। आदम वेट कर रहा है, पिताजी कब आओगे? आपने कहा था बेटे चिंता मत करना, मैं आऊंगा। सुलेमान वेट कर रहे, इतना बुद्धिमान पर्सन। दाऊद भाईजान वेट कर रहे हैं, पिताजी अब तो बस हो गई, ये हमें डेली मारता है, हमें सताता है, अंधकार ही दिखते हैं। पिताजी ने कहा कैदियों का छुड़ाने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। कैदी सयोनी जद ले आंधे छुड़ा, सपना जैसे लगेगा। यस, प्रभु ने कहा। उस समय एक घटना घटी जब ऊपर उठाया गया, हेल की पूरी पावर, डिमोन्स के सारे पावर, सब के सब हेल में लौट गए, सब के सब हेल में लौट गए, सब के सब सारी पावर जितनी भी सैतानिक पावर है हेल में चले गए, अपने हेडक्वार्टर में। क्यों? बॉडी जो है किधर थी? कब्र में। और आत्मा, आत्मा किधर? बंदियों को छुड़ाने के लिए किधर? नीचे, नीचे हेडक्वार्टर में। किसका हेडक्वार्टर? लूसीफर। लूसीफर कहां? हेडक्वार्टर में। और शैंपेन ओपन हुआ, पावर सारे के सारे वापस चले गए,
और सारे पावर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, वो अपनी पावर्स के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनके पावर्स काम करके सन ऑफ गॉड को मार के आप अपने अपनी जगह पर रेस्टिंग प्लेस में आ गए। वो अपनी जगह में रेस्ट करने आए हैं। तो दावत आई, आओ पार्टी करेंगे, बिरयानी खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र मर गया, हमारा प्लान सक्सेस हो। जब आपके दुश्मन पार्टी करें, डोंट वरी, सेलिब्रेट। उनकी सेलिब्रेशन के बाद आपके लाइफ में जश्न होगी यीशु मसीह के नाम से, जश्न होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनकी सेलिब्रेशन को देख के मुंह ना टेढ़ा मेढ़ा करो। परमेश्वर आपके लिए सही टाइम रखा है। यस, जब वो सेलिब्रेट करें, आपको बढ़िया बढ़िया बातें कहें, ये मेरा चाइल्ड है, कितना सुंदर है। अभी उस बच्चे ने कहा ना, कितना सोना मुंडा है, देख लो। सारे माओ के लिए उनका बेटा सबसे, यस, उस बच्चे को देखो, माँ से भी बढ़कर आपको संसार में प्यार करता तो एक है। कौन है वो? आप सब चाहे कैसे भी हो, उसके लिए सोने हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको कोई कहता तेरे फेस में रिंकल्स आ गए हैं, काले स्पॉट हैं, पिंपल्स हैं, तू पतला है, तू दुबला है, तेरा चेहरा सही नहीं है, तेरी बॉडी में डिफेक्ट है, तेरे गॉड ब्लैडर में स्टोन है, तेरी किडनियां फेल है, तेरे पैर टेढ़े मेढ़े हैं, तेरे नाखून टेढ़े मेढ़े हैं, यीशु कहता तू सुंदर है, क्योंकि मैं सुंदर हूं, इसलिए तू सुंदर ही है रहेगा। नो वन, कोई आपको लज्जित नहीं कर सकता। You will never die। और सभी इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी कह रहा हूं। और पार्टी ले रहा है डेविल, कह रहा है देखो बंदियों, ए कैदी, ए होप करने वाले, आशा रखने वाले, तुम्हारा सेवियर कब्र में। मैं विटनेस, बॉडी छल्ली छल्ली, 39 कोड़े, स्टेप्स, फ्लगेट, मांस खींचे गए, खून एक बूंद नहीं रहा। आई एम विटनेस। सभी को कह रहा, आदम को कह रहा, आदम कह रहा पिताजी ऐसा नहीं हो सकता, मेरे वजह से आपने अपनी जान दे दी, मुझे नहीं चाहिए यहां से जाना, मैं यही ठीक था, आपने क्यों जान दी? तेरे लिए आदम, मैंने कहा था अगर तू इस फल को खाएगा तो मर जाएगा, मैं ही तेरे को मार डालूं, लेकिन तुझे कैसे मारता? मैंने तुझे बनाया है, तेरे जगह में मैं मरूंगा ताकि तू जीवित रहेगा। एवरीबॉडी, आप सबकी जगह के लिए वो मरा, आप सबकी खुशी के लिए। अगर आपको आज कोई चीज की घटी है, बिलीव इट। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, मसीह हमारे लिए कंगाल हो गया कि हम रिच हो जाओ। हालेलुया, एवरीबॉडी बिकम रिच इन जीसस नेम। ये पावर है रिजरेक्शन का। सब लोग वरी, वो शैंपेन खोल रहा, बिरयानी मंगा रहा, मुरादाबाद, हैदराबाद और कई सारे। मंतोष को बुलाया होगा खाना बनाने, बिरयानी बना दे। मंतोष डर के मारे बना रहे, बना, तेरा उद्धार करता खत्म हो गया, वो मेरा गुलाम है, मिर्ची ज्यादा हुआ तो दांत तोड़ दूंगा। तो वो बनाएगा, क्या करेगा? डर के मारे डराता है। वो कौन है? डराक, फियर, लूटने वाला, धमकी देने वाला, बंदी करने वाला, बीमार करने वाला, डराता। कई सारे जैसे ये बच्चे लोग ड्रामा किए, ड्रामा कर, नहीं आंदा, नहीं आंदा, तेरे ड्रामा मैं कर दूंगा, ड्रामा कर, तेरा उद्धार करता गया। तो ये ड्रामा करने वाला ड्रामा कर, दुखी, और वो शैंपेन खोल रहा है। एवरीबॉडी, सारा होप डैमेज, बिलीव कर। और शैतान गाना गा रहा है, हम लोग गाना गाते हैं, वो गाना गा रहा है, यीशु मसीह मुर्दा हो गया,
हालेलुया बोलो। यीशु मसीह मुर्दा हो गया, होगा तो होगा। उसकी म्यूजिक चल रही होगी, हम सारे लोग साइलेंट, चेले दुखी, रो रहे हैं, माँ रो रही है, बहन रो रही, मरियम रो रहे, सब 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 खत्म, मीटिंग्स खत्म, मिराकल्स खत्म, डिलीवरेंस खत्म, खाना खिलाना लोगों को, लंगर खिलाना खत्म, सब कुछ खत्म, एंड बिल्कुल साइलेंट। पार्टी किसके घर? दुश्मन के यहाँ। रिजॉइस अगर आपका दुश्मन सेलिब्रेट कर रहा है तो। प्रभु ने कहा तुम उसके साथ क्या करो? आनंद मनाओ। लेकिन इतने दुख में कौन आनंद मनाएगा? जब शैंपेन खुल रही है, पेप्सी डल रहा है, बिरयानी आ रहा है, मन तो सेलिब्रेट कर रहा है, दे रहा है प्लेट हैं, और कई सारे ये आकाश, अभी ये लोग फोटो खींच रहे हैं तो वो पोज दे रहा है, फोटो ले रहे हैं। जैसे मोहित को कहता है लाइव बना, कहते लाइव नहीं, नहीं मैं तेरी लाइव बना दूंगा, तो वो लाइव बना, ऑडियंस देख रहे, सब रो रहे, सबके आंखों से आंसू, सब बहुत दुखी है। पिताजी क्या हो गया, ये क्या हो गया? क्या तो जानते हो तुम्हारे पिताजी को 39 कोड़े पड़े, पत्थर मार रहे थे लोग कई कई जगह, एक जगह भी उसका खाली नहीं था। ऐसा भविष्यवक्ता कहते उसका चेहरा देखने लायक नहीं था, वो टेस्टिमनी दे रहा था। और सब लोग दुखी, सब साइलेंट, वहां वायलेंट हो रहा, सारे पावर्स हेल के नीचे जा चुके और सेलिब्रेट कर रहे। और उस समय किसके पास कोई होप नहीं, आपके पास सब कुछ छल्ली छल्ली हो चुकी। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूं, जिस समय मरियम ने कहा ना, माली हमारे प्रभु के शरीर को कहां रखा है, हमें दिखा दो, तो माली ने कहा मरियम मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। हालेलुया। उस शरीर में एक भी दाग नहीं था, केवल कील के चिन्ह थे, हम और आपको बताने के लिए कि मैं वही हूं, और एक भी दाग एक्स्ट्रा नहीं था। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, आपके लाइफ में कितने भी बैंडेज हो, कितने भी डार्कनेस हो, कितने भी स्पॉट्स हो, आज के बाद रहेगा नहीं, रिसाइकल बिन में चला जाएगा, आप फ्रेश हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। स्पॉट्स आपके धन्यवाद से जा रहे हैं। हालेलुया। निंदा, बदनामी, डार्कनेस, सिकनेस, सारे स्पॉट्स आउट। सब साइलेंट, सब रो रहे हैं, और शैतान का शैंपेन बोतल हिला रहा है। लेट्स सेलिब्रेट, डीजे बज रहा है, टांगा बज रहा है। तो उस समय आवाज आई, तो शैतान का असिस्टेंट मालिक आवाज आ रही, म्यूजिक बजा रहा है ना फतेह, तभी आवाज आ रही होगी। ये छोटू मोटू बजा रहे तभी आवाज आ रही, बजा बजा। नहीं नहीं, इनके मुंह तो देखो कैसे बजा रहे हैं, इनकी आवाज नहीं, कोई और आवाज आ रहा है। कहते किधर से? मेन गेट, मेन गेट तो लॉक है, हम तो सारे अंदर हैं, पावर तो डेड है, फिर आवाज किधर से आई? ध्यान से जाके सुना, देख रहा है आपके दरवाजे पे है ना छोटा वाला मिरर, जिससे आप देखते हो विजिटर्स को, जाके देख रहा है। कहता चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है, ध्यान से, चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। फिर आवाज आई, कहता अब आवाज आई ना, कहना है नहीं, कहता है नहीं। तो जैसे आवाज आई तो अंदर से आवाज दे रहा असिस्टेंट, मालिक है नहीं। एक लात पड़ी गेट पे, गेट उखड़कर बाहर, गेट उखड़कर बाहर, और पिताजी की एंट्री हुई अपने बच्चों के पास। हालेलुया। लायन ऑफ जूडा
की एंट्री हुई बंदियों के पास की बंदियों को छुड़ा के लेके जाए। हालेलुया। आपको पसंद है एंट्री उनकी? जैसे ही एंट्री हुई, सैंपन बोतल कहाँ, बिरयानी कहाँ? मंतोष कहता सुअर अभी मैं तेरे को कोई बिरयानी नहीं, हड्डी दूंगा, हड्डी। सब बात, सारे म्यूजिक प्ले करने वाले जोर जोर से म्यूजिक प्ले करने लगे। पिताजी कहते सेलिब्रेट कर रहे हैं। दाऊद भाईजान ने कहा क्या कह रहा था सुअर? कहते पिताजी मैंने कुछ नहीं कहा। कहता पता नहीं चला आप कब्र में कब गए, इधर कब आए? कहते मैं कब्र में इसीलिए ही गया था कि इधर मैं आऊं। कहता वाह, अब तो अपने हेडक्वार्टर में ही एंट्री हो गई। उसने सारे पावर्स लगाए पिताजी को उस जगह में रखने के लिए, हैं? लेकिन रिजरेक्शन भी तो होना ही था। उसके लिए एक और गॉडफादर, जिसके लिए पिताजी ने कहा था लास्ट वर्ड, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा किसे सौंपता हूं? हालेलुया। जिसे सौंपा था उसने सारे हेवनली पावर्स को एक्टिवेट किया, हेल को कनेक्ट करने के लिए, उद्धारकर्ता को लेकर आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पावर है, पुनरुत्थान एक ऐसा पावर है, हेवनली पावर्स को खींचता है, पिता की सामर्थ को खींचता है और हेल पावर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज आप सभी जितने रेजरेक्शन डे में शामिल है, हेवनली पावर्स अपने आप आपकी ओर खींचा चला जाए, अपने आप आपकी ओर खींचा चला जाए। हेवनली पावर्स एक्टिवेटेड हो गए और जैसे एक्टिवेटेड हुए, हेल सारे बंदी इकट्ठे हुए और पिताजी ने कहा अब मैं इनको उठा के लेके जाऊंगा। अब बच्चों को लेके जाएंगे तो गिफ्ट तो देंगे ना, बच्चों को लेके जाएंगे गिफ्ट देंगे ना। पिताजी लेकर गए ऊपर, ऐसे लेकर गए और कहते जब लेकर गए तो उन्होंने क्या दिया? गिफ्ट दिया। गिफ्ट कैसा? गिफ्ट के लिए मैं आप, और आज मेरी दुआ है आज सब के सब विश्वासी पुनरुत्थान के गिफ्ट के साथ घर वापस जाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सब अपनी अपनी झोली में अपना अपना गिफ्ट लेके जाएंगे। गिफ्ट बांटने वाली है रिजरेक्शन डे, आपका गिफ्ट। आज ये बच्चों का गिफ्ट भेटा ना, नाम लिखा हुआ था उसमें, आपके गिफ्ट में भी नाम लिखा है। आपका कौन सा गिफ्ट आपको चाहिए? क्या गिफ्ट बटा? जानना चाहते हैं? हम लोग गिफ्ट की ओर जाएंगे। हालेलुया। आपकी गिफ्ट वेट कर रही है, क्योंकि पिताजी बंदियों को आजाद कर चुका है, रिजरेक्शन हो चुका है। अब वो कहां पर है? पिता के साथ। गिफ्ट आने वाले, अपने अपने गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद करें, अपने अपने गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद करें। पुनरुत्थान में क्या गिफ्ट मिलता है? उठा लिया जाने का मतलब। पुनरुत्थान में गिफ्ट क्या है? मेरा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट देखिए, प्रेरित प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी 9 आयत से पढ़े। वे प्रकाशित वाक्य लास्ट चैप्टर उसका 5वां अध्याय उसकी 9 आयत से पढ़ रहे हैं। वे ये नया गीत गाने लगे। हालेलुया। पुनरुत्थान नया गीत गाने का डे है। पुनरुत्थान नया गीत गाने का डे। नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इस मोहर को खोलने के योग्य है। हालेलुया। क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रभु ने मुझे मोल लिया है, प्रभु ने मुझे मोल लिया है। हालेलुया। ये पुनरुत्थान का दिन मोल लेने का दिन है।
प्रभु ने मुझे मोल लिया है और कोई मुझे खरीद नहीं सकता, प्रभु ने खरीदा है। आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? पुनरुत्थान के वजह से। अगर मसीह ना जी उठता तो हमें मोल ना लेता। कोई दीनानगर से, कोई डेरा बाबा नानक से, कोई अमृतसर से, कोई श्रीलंका से, कोई कनाडा से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, हर जाति हर कुल के लोगों को अपने पास लेकर आया। हालेलुया। पुनरुत्थान ही लेकर आता है। पुनरुत्थान ना होता तो ये गीत नया ना गाया जाता। और आगे की बात यह है कि प्रभु का वचन कहता 10 आयत में, और उन्हें हमारे परमेश्वर के एक राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। अब जो आयत पढ़ रहा हूं इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कहते हैं, और वे ऊंचे सबसे कहते हैं, जो मसीह का है वो किसका है? जो मसीह का है वो किसका होगा? जो मोल लिए गए हैं वो किसका होगा? जो मसीह को मिलेगा वो किसको मिलेगा? पुनरुत्थान के बाद जो मसीह को मिला वो किसे मिलेगा? हमें। जो पुनरुत्थान पे विश्वास करता है, जो जी उठने में विश्वास करता है। रिसीव योर गिफ्ट्स। 12 आयत कहती है, और वे ऊंचे सबसे कहते थे, वध किया हुआ मेमना, रिजरेक्शन क्राइस्ट की सामर्थ। सबसे पहला क्या है? सामर्थ। हालेलुया। पावर। सबसे पहला गिफ्ट है पावर और धन। हालेलुया। धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। ये सारे गिफ्ट्स हमारे लिए। पावर, रिचनेस, विजडम, शक्ति, आदर, ऑनर, रेस्पेक्ट, ग्लोरी और ब्लेसिंग किसका है? ये सारे गिफ्ट्स हमें मिले। 7 गिफ्ट्स रिजरेक्शन में। 7 गिफ्ट का पैक है। आपको क्या चाहिए इनमें से? रिचनेस रिजरेक्शन से ग्रांटेड है। हालेलुया। पावर चाहिए, उन्हें ग्रांटेड है यीशु मसीह के नाम से। मिराकल्स करने की पावर चाहिए, ग्रांटेड है यीशु मसीह के नाम से। ब्लेसिंग्स चाहिए, ग्रांटेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऑनर चाहिए, ग्रांटेड है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पावर, प्रभु ने कहा सबसे पहला आशीष दी, गिफ्ट दिया, बांट रहा है गिफ्ट। प्रोफेट्स को पावर चाहिए, एवेंजलिस्ट को पावर चाहिए, अपोस्टल्स को पावर चाहिए। ऊपर इसीलिए चढ़ा था, मुर्दा इसीलिए हुआ, जीवित इसीलिए हुआ कि उसके पुनरुत्थान होने से ये पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आज आपको इन 7 में कौन सा चाहिए? जिनको पहला नंबर का चाहिए वो लिखा है पावर। हालेलुया। कैसे जानते हैं? मत्ती लिखे सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा पावर अधिकार मेरे पास है। जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। इसलिए जिसे पावर चाहिए, रिसीव इन जीसस माइटी नेम। जिन्हें पावर चाहिए, रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। रिसीव यीशु के नाम से। आज इस पुनरुत्थान के दिन में रिसीव करे। मसीह के जी उठने के कारण पावर हेवन से कलीसिया में कार्य करे। रिसीव पावर मिनिस्ट्री के लिए। रिसीव करे सुपर नेचुरल पावर ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया। जो कमजोर थे, जो तकलीफ में थे, 5 मिनट प्रेयर करने के बाद टांगे काम जाती,
1 घंटा प्रेयर करने के बाद दूसरे 4 दिन प्रार्थना में डेड हो जाते हैं। डिमोन्स उन्हें अटैक करने लगते हैं, उनको पीछे धकेलते हैं, उन्हें डराते हैं, उनकी वॉमिटिंग करते हैं। आज पुनरुत्थान के दिन में यीशु मसीह के नाम से पावर रिसीव करे, रिसीव करे। धन्यवाद के साथ रिसीव द पावर ऑफ द होली घोस्ट, रिसीव इन जीसस माइटी नेम। रिसीव करे पावर जो कमजोर है, कमजोर रिसीव करे पावर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक वो फरिश्ते चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, पावर तुम्हारा है, रिसीव है। मसीह जी उठा है इसलिए पावर तुम्हारा है, मसीह जी उठा इसलिए पावर तुम्हारा है। आज से डिक्लेयर करना, मैं कमजोर नहीं, नो, कभी कमजोर मत कहना। और जिनको शैतान दाग देता है, घाव देता है, डराता है, पावर रिसीव करो उसे कुचलने के लिए यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और जो लोग कर्ज में, बोझ में, दुख में, तकलीफ में, फाइनेंशियली क्राइसिस में थे, परेशानियों में थे, उनके लिए कहा सेकंड गिफ्ट रिचनेस। हालेलुया। रिसीव करो रिचनेस, कमांड करो पॉवर्टी आउट, दरिद्रता आउट, कर्ज आउट हो। यीशु के नाम से पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा रिचनेस रिसीव करो। धन्यवाद के साथ रिसीव करो जो विश्वासी है, रिसीव करो जो विश्वासी है, जो ये विश्वास करता है कि गिफ्ट मेरे लिए बट रही है, जो ये विश्वास करता है गिफ्ट मेरे लिए ही बट रहा है। जोर से धन्यवाद करो, मेरे लिए बट रहा है। रिसीव करने वाला अपने आप को प्रकट करे कि यहोवा मुझे देने जा रहा है। मैं रिसीव करता हूं सुबह से कहना, पावर्स टेस्टिमनी बिल्ड करने के लिए, पावर्स प्रोफेसीज को फुलफिल करने के लिए। किसके द्वारा मिली? हमारे किसी काबिलियत के कारण नहीं, ये रिचनेस आपके किसी काबिलियत के कारण नहीं मिलेगी। ये केवल इसलिए मिल रहा है कि आपने मसीह के जी उठने पर विश्वास लाया है। इसलिए जी उठने के बाद जो कुछ मसीह को मिला वो हम सबको मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे घर में रिचनेस एंटर कर रही है, कमांड करो, मेरे घर में एंटर कर रही है। दरिद्रता का आत्मा को लात मारे फरिश्ते यीशु मसीह के नाम। आपके तालियों और आपकी आमीन में वो अनॉइंटिंग होनी चाहिए जिसके द्वारा, जिस प्रकार वो सिपाही, रोमी सिपाही कोलैप्स हो गए, आपके विरुद्ध में खड़े होने वाले कोलैप्स हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपकी आमीन आज पत्थरों को हिला दे, कब्रों को खोल दे। जिन कब्रों को डिमोन्स ने बनाया और आपकी चीजों को कब्र में लॉक्ड अप करके रखा है, आज मैं आपको ब्लेस करता हूं। आपके मुंह से निकलने वाली आमीन कब्रों को खोल दे। वंस मोर, केवल क्रैक आया है, खुला नहीं। लास्ट बार कहिए हालेलुया। ये आपका, मैं आज विश्वास को बढ़ा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मसीह ना जिंदा होता तो शायद ये विश्वास काम ना आता। आज आपके बच्चे चाहे कहीं पर भी है, किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपकी लाइफ है और आपकी खुशियां, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके जॉब्स, आपकी प्रोफेसीज, आपके मिरेकल्स, आपकी हीलिंग्स उन कब्रों में है। मैं अनॉइंट करता हूं आपकी आमीन को। जिस प्रकार आपने आमीन साउट किया, कब्रें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। सेकंड गिफ्ट रिचनेस, जितनों को चाहिए बोले हालेलुया। आई नो, मैं जानता हूं ये सबको बहुत प्यारा है। यस, ये आप सबको बहुत प्यारा है। पावर के बिना रिचनेस मिलेगी। मैं तुझे धन कमाने के लिए
पैसे दूंगा, ऐसा कहा पिताजी ने? नो, व्यवस्था विवरण में कहा मैं तेरे घर में तुझे धन कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, रिच होने के लिए, बिलियनियर मिलियनियर बनने के लिए, किंगडम फाइनेंसर्स बनने के लिए पावर दूंगा। रिसीव द पावर। ये डे है पावर रिसीव करो। सभी इवेंजलिस्ट बनो, सभी अपने घर के लिए याजक बनो। डिक्लेयर करो मैं पावरफुल हूं, मैं सुपर नेचुरल हूं, मैं रिच हूं। हालेलुया। जिनके लिए कहीं पे भी सोर्सेस नहीं बिल पे करनी है, कहीं पे भी सोर्सेस नहीं कर्जे से बाहर आने के लिए, कहीं पर भी सोर्सेस नहीं वो लैंड को परचेस करने के लिए कि तुम बिल पे करो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ को प्रोफेसी करता हूं, सुपर नेचुरल पावर ऑफ द रिजरेक्शन आपके लिए इस गिफ्ट को रिलीज करे। रिचनेस, रिचनेस, हालेलुया। रिलीज करता हूं चारों कोने को। धन्यवाद करें, ओपन होंगे डोर यीशु के नाम से। पावर एंड रिचनेस, हालेलुया। अगर कोई ये बच्चे लोग हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, अगर ये सोचते हैं ना पावर चाहिए ना रिचनेस चाहिए, इनको तो गिफ्ट पहले मिल चुकी है। क्योंकि ये समझ नहीं पाते। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम जो कुछ बनना चाहते हो अपने लाइफ में, तुम जो कुछ अचीव करना चाहते हो, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, ये छोटे बच्चे, ये सभी लोग, आपके बाल बच्चे विदाउट पावर ऑफ गॉड रिसीव नहीं कर सकते। और रिचनेस सभी चाहते हैं। कोई ऑटो नहीं चलाना चाहता, कोई रिक्शा नहीं चलाना चाहता, लेकिन फर्स्ट आएगी क्या? पावर, देन आएगा रिचनेस। रिचनेस मतलब ये सारे यंगस्टर्स को कहता हूं, ध्यान से सुनना। रिचनेस अगर इंग्लिश में नहीं समझ आई, हिंदी में कह रहा हूं। आइलेट्स करके भी कई सारों को इंग्लिश नहीं समझ आती। रिचनेस मतलब धनी। बाइबल कहती हिंदी में धन। रिचनेस क्या? मैं रमाडा में गया, ओके, मेरे टी शर्ट में लिखा हुआ था डार्कनेस चेंज टू लाइट, और चप्पल पहना 100 रुपीज, टी शर्ट 20 रुपीज, पैंट 300 रुपीज का। आपका फ्रेंड आपको बुलाया पार्टी में, आप गए। पार्टी कहाँ थी? कौन सा होटल बोला था? रमाडा। आजकल मैं भूल जा रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी होता हूँ। रमाडा मैं गया, बहुत क्लोज फ्रेंड, तो जाना तो था। मम्मा को कहा, वो कहते हमारे पास बेटा है नहीं, गो जैसे है। जाना तो था। गेट कीपर बोला गेट आउट, नो प्लेस फॉर यू, दिस इज द प्लेस फॉर ओनली रिच पीपल। धन धनी का दृढ़ गढ़ है, और निर्धन के लिए सर्वनाश। हमारा प्रभु जानते हैं कपड़ा पहने थे जिसको सभी रोमी सिपाहियों ने फाड़ने की कोशिश की, फटा नहीं, लास्ट में उन्हें काटना पड़ा टुकड़े टुकड़े। जानते हैं कैसा कपड़ा था? रिच, ब्रांडेड। नहीं तो नॉर्मल होता तो हाथ से फट जाता, लेकिन वो कपड़ा उन्होंने उतार दिया। कुछ भी कपड़ा नहीं था कि हम रिच हो। वो लड़का वापस आ गया और पिताजी के पास, लॉर्ड तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं धक्के खा रहा। उसको सुलेमान की बुद्धि मिली, नीति वचन मिला। कहता धन धनी का दृढ़ गढ़ है, विदाउट रिचनेस तुम को रिसीव नहीं कर सकते, रेस्पेक्ट को रिसीव नहीं कर सकते। पॉवर्टी में रहने वाला दरिद्रता का दुख बिताएगा। कई टाइम मैंने देखा है हमारे कलीसिया में,
कई परिवार बहन लोग कई गरीबी में जीवन बिताते थे, और जब वो आते थे तो लोग उनको मजाक करते थे, ये क्या बर्तन धोने वाला काम करता है, स्कूल में काम करता है, झाड़ू पोछा करता है। डे काम दिन आया, वो कार में वही लोग जो उन्हें कहते थे डे काम, अभी वो भाई ने गवाही दी, आपने सुना ना, स्कूटी में आते थे, मुझे स्कूटी खरीदने के लिए कहता था, और 4 साल पहले मुझे प्रभु ने देखा, जब वो स्कूटी खरीदने कह रहा था, तब प्रभु कह रहा था कि इसको मैं घर दूंगा, बिल्डिंग टॉप स्पॉट। वो कैसा वो सोच रहा होगा कि मजाक, लोग कहते हैं तू घर ले, स्कूटी लेने के लिए इंस्टॉलमेंट में लेता है, क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं दे पाया इतने टाइम से, भूलेगा। यस, ये दुख है, लेकिन इस दुख को खत्म करने के लिए प्रभु ने गिफ्ट दी, रिचनेस। आप सबको चाहिए ना, और विशेष करके आज के यंगस्टर्स को चाहिए। और नहीं होगा ना तुम्हारे पास, तुम्हें मैं कहता हूं, तुम 8K नहीं खरीद सकते LED। आज के बाद ऐसे फोन्स आ जाएंगे जिसमें खाली ग्लास हो, और वो ऑलमोस्ट 10 लाख से ऊपर होगी। तुम्हारे घर में तुम पढ़ने के लिए जाओगे तो तुम्हें लैपटॉप खरीदनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख से ऊपर होगी। तुम कहां से लाओ, किधर से लाओ? तुम कहोगे मेहनत कर रहे हैं, बिलीवर है ना, अगर बिलीवर है तो रिजरेक्शन में बिलीव करता है। रिजरेक्शन नॉर्मल नहीं, सुपरनेचुरल है, नॉर्मल नहीं सुपरनेचुरल है, और अब बिलीवर भी सुपरनेचुरल, उसका फाइनेंस भी सुपरनेचुरल है। इसलिए हेवन से रिचनेस रिलीज हुआ, रिसीव रिचनेस एंड बी ग्लोरीफाई द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज इस प्रकार दुख में समय व्यतीत कर रहे हैं, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से रिचनेस को। हालेलुया। यंगस्टर्स भी रिसीव कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि प्रभु आपके लिए करेगा। जेवस श्रापित पर्सन, माँ कहता है श्रापित, भाई कहते हैं श्रापित, यंगस्टर था, नो जॉब, नथिंग, कुछ भी नहीं। यूसुफ सबसे बढ़िया यंगस्टर, कुएं में गिरा हुआ था, नथिंग, कुछ भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, नंगा बेचा गया। हु प्रोवाइडेड? किसने दिया? किसने दिया? सुपर नेचुरल को ग्रेस कर ब्लेस करेगा। आप मोटल हैं, इमोर्टल आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। इमोर्टल देदारी होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर आप बिलीव करते हैं, गिफ्ट रिलीज है, रिसीव करें रिचनेस की गिफ्ट को, रिजरेक्शन के पावर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। सारे परिवार, मैं विश्वास करता हूं कि मेरे लाइफ में आज फाइनेंस में एक ऐसा मिराकल आएगा जो मेरी फाइनेंशियल लेवल को चेंज कर देगा। One miracle, one financial miracle, change it. Hallelujah. मिनिस्ट्री में भी अगर फाइनेंशियल मिराकल नहीं है, मिनिस्ट्री कार्य नहीं कर पाएगी। इसलिए जो मिनिस्ट्रीज फाइनल मिराकल्स के द्वारा नहीं चल रही है, रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, रिसीव करें यीशु के नाम से। मैंने प्रभु से कहा, पिताजी मैं जो कुछ भी कहूंगा तेरे नाम से कहूंगा, और वो फिजिकली कलीसिया में अपील होगा यीशु मसीह के नाम से। फिजिकली आपके लाइफ में अपील होगा। जो रिसीव करेंगे डेफिनेटली आसी, जो रिसीव करेंगे डेफिनेटली होगा। हालेलुया। थर्ड गिफ्ट और सीरियल वाइज कहा गया, पावर, रिचनेस एंड थर्ड विजडम। मान की मसीह के नाम, रिसीव इट धन्यवाद के साथ। पुनरुत्थान के कारण विजडम आया, पुनरुत्थान के कारण विजडम आया। हालेलुया। विजडम का सीक्रेट कहता हूं, पिताजी ने कहा जो चीजें, व्यवस्था विवरण 29 का 29 में आप अपने घर में देख सकते हैं। पिताजी ने कहा जो छिपी है वो यहोवा के लिए गुप्त है,
यहोवा ने जिसे गुप्त रखा वो किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन जिसे यहोवा ने खोल दी तुम उसे देख रहे हो, मतलब वो तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा ही है। पुनरुत्थान के कारण आज तुम्हारी आंखें देख रही है कि बुद्धि परमेश्वर ने लोगों के लिए दी। आप देख रहे हो, मतलब रिसीव करो विजडम यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो विजडम यीशु मसीह के नाम से। और विजडम ऐसा विजडम था, मैं आपको ब्लेस करता हूं उस विजडम के द्वारा। पावर, रिचनेस एंड विजडम। विजडम ऐसा पहला राजा में लिखा, दूसरे राजा में लिखा, सबोपदेशक में लिखा, नीति वचन में लिखा, फर्स्ट किंग चैप्टर 7, 8 और 9 में लिखा। रानी आई दक्षिण सुलेमान को विजिट कर और कहती, जितना मैंने सुना था, जो मैं अभी देख रही हूं, जितना सुना था उससे कई गुना ये ज्यादा है, कई गुना ये ज्यादा है। तेरे घर में काम करने वाले लोग, उनका रहन सहन अजीब है। तेरे को पिलाने वालों का रहन सहन, तेरे सीढ़ी, जिस सीढ़ी में तू चढ़ता है वो सीढ़ी का सीढ़ी ही अलग है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूं इस ग्रेस के साथ। जब वो रानी वापस गई, जितना वो भेंट सुलेमान से मिलने के लिए लेकर आई थी, रिसीव करे। और विशेष करके ये उन यंगस्टर्स को चाहिए जो अब अपना लाइफ बनाने जा रहे हैं। आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया, ध्यान से सुनना। बाय द प्रोफेसी इस्राएल एक दिन में स्टॉक एक्सचेंज चेंज हो गया। बाय द प्रोफेसी, बाय द प्रोफेसी 400 ईयर बाद इस्राएल वापस आया। बाय द प्रोफेसी इस फैमिली ने चाबी लेकर आए। बाय द प्रोफेसी कई लोगों ने ब्लेस हुए। मैं आपको कह रहा हूं ये प्रोफेटिक वर्ड है। सुलेमान को मिलने के लिए आने वाली रानी जितना सामान लेकर आई थी, गिफ्ट लेकर आई थी सुलेमान को देने के लिए भेंट, जब सुलेमान ने उसे भेजा, उससे दुगना देकर भेजा। प्रभु आज आपको रिजरेक्शन पावर के साथ ऐसा ब्लेस करे, आपको देने वाले जितना देंगे, आपसे जब रिटर्न उन्हें जाएगा वो डबल होगा यीशु मसीह के नाम से, डबल होगा यीशु मसीह के नाम से। हर गिफ्ट जो आपको मिलेगी डबल होके उन्हें मिलेगी। मतलब आपके द्वारा दूसरे आशीष पाएंगे, आपके द्वारा कंगाली जाएगी, आपके द्वारा भूखे रोटी खाएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर की राज्य का स्थापना होगा। आप किंगडम फाइनेंसर्स बनोगे, आप बटन बेयरर्स बनोगे, आपके द्वारा फसल लगाई जाएगी। हालेलुया। मतलब आपको फुल एंड फाइनल करंथियों की पुस्तक की आशीष चाहिए। प्रचुर मात्रा में रिसीव करो, प्रचुर मात्रा में रिसीव करो। जो धन प्रचुर मात्रा में रिसीव कर रहा है वो दिखाए कि वो रिसीव कर रहा है। अपने आप को ऐसा साबित करे, दिखाए कि मैं रिसीव कर रहा हूं। धन्यवाद ऐसे करो कि लगे कि तुम रिसीव कर रहे हो। होली स्पिरिट तुम्हें देने के लिए तैयार है, तुम्हारे ऊपर मंडरा रहे हैं। तुम्हारा धन्यवाद उन्हें तुम्हें देने के लिए तैयार करेंगे। सुपरनैचुरल चीज हैपन हो तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ में। धन्यवाद ऐसे करो कि लॉर्ड ये मिरेकल मेरी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर दे। वन मिरेकल आज एनकाउंटर होली स्पिरिट का। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से हालेलुया, हालेलुया। स्ट्रेंथ, शक्ति, फोर्थ पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। पिताजी ने कहा निर्बल कहे कि वो बलवान है। हालेलुया। अगर आज आपकी बॉडी के ऑर्गन्स, आपका हेल्थ कमजोर है, आप दुबले हैं, पतले हैं, या आईज प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सारे क्या हमें वीक करते हैं, आपकी बॉडी को वीक करते हैं। बॉडी वीक,
रिजरेक्शन डे हमें एक चीज देता है, इस कमजोर बॉडीज को स्ट्रेंथ देता है। रिसीव करो गिफ्ट ऑफ स्ट्रेंथ, रिसीव करो शक्ति अपने शरीर के लिए। डिक्लेयर करो डेड किडनी रिम चलने लगे। यीशु जीवित है इसलिए तू जीवित हो। पैरालाइज हैंड को कमांड करे जीवित हो। डार्क आइज को कमांड करे जीवित हो। स्ट्रेंथ रिसीव करो बॉडी में, धन्यवाद करो स्ट्रेंथ, क्योंकि मसीह के शरीर से लहू बहा कि तुम्हारे लहू में कोई भी डिफेक्ट ना है। स्ट्रेंथ रिसीव करो बॉडी में। हालेलुया। कई सारे लोग लहू की बीमारी से ग्रसित हैं, लहू की बीमारी से। रिसीव करो स्ट्रेंथ यीशु मसीह के नाम से। फोर्थ गिफ्ट रिजरेक्शन पैकेज का चाहिए कहीं नहीं चाहिए। जो लोग आज इस कलीसिया में वीक हैं, स्ट्रेंथ को रिसीव करे अपनी बॉडी में यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यंगस्टर्स रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। बच्चे रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। बेटियां रिसीव करे यीशु मसीह के नाम से। स्ट्रेंथ रिसीव करे। सैमसन की ग्रेस उतरे आपके ऊपर। पावर ऑफ द होली गोस्ट। फिजिकल स्ट्रेंथ दे आपको, फिजिकल स्ट्रेंथ दे, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे, मिनिस्ट्रियल स्ट्रेंथ दे, प्रेयर स्ट्रेंथ दे, बाइबल रीडिंग स्ट्रेंथ दे, वर्शिप स्ट्रेंथ दे। हालेलुया। स्ट्रेंथ के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या आप ब्लेस हो रहे हैं कलीसिया? बोले आमीन। आपको ब्लेसिंग से रोकने वाला कोलैप्स हो रहा है। सीधा खड़ा और देख रहा है ये क्या हो रहा है। आपका विरोधी आज के बाद मरे हुए के समान हो जाएगा। और आज आप इतना रिच होंगे, मैं आपको ब्लेस करता हूं। यस एवरीबॉडी, विशेष करके उन लोगों को जो प्रभु की सेवा में शामिल होना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। उनके बाल बच्चे उन प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास है नहीं। आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पॉकेट में नहीं। जब भी आप करना चाहते हैं कोई ना कोई डैमेज आ सकता है, क्योंकि वो डिमोन बाहर खड़ा होकर, वो सिपाही आपके फाइनेंस को रोकता है। आप दिल से प्रभु के घर के लिए करना चाहते हैं। आई नो, प्रभु भी जानते हैं। इसलिए मैं आज आपके लिए ब्लेसिंग रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पावर रिसीव करो। आपको रोकने वाला कोलैप्स हो जाए। साउथ में आज आप इतना रिच हो, इतना रिच हो कि आपके विरोधियों को भी लोग डबल पैसा देके खरीदे। बिजनेसमैन के लिए रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से इस ब्लेसिंग को। कैसे? जैसे मसीह जी उठे, सदुकी, फरीसी और सभी के सभी जितने अधिकारी थे, उन सिपाहियों को जो पहरेदारी कर रहे थे, मसीह को आने नहीं देना चाहते थे। जो आपकी पहरेदारी करते हैं, आपकी ब्लेसिंग को रोक रहे हैं और आपके विरोधी हैं एक प्रकार के। लेकिन आज खुदाबंद आपको पवित्र आत्मा के द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ्य से ऐसे ब्लेस करेगा, उन विरोधियों को लोग मुंह बंद करने के लिए पैसे देके खरीदेंगे। आप इतना रिच हो गए कि उनको पैसे मिलेगा। हाँ, धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम से।